आज हम DFCCL की सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें एक मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आपको यहाँ से बताता हूँ कौन सा है। 4 मेजर सिटी कौन सी है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अनारक्षित यात्रा के लिए कौन सी ट्रेन प्रस्तावित की गई थी? ठीक है, आपको बताना है ज्ञानोदय एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, अनारक्षित एक्सप्रेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो क्या है? अंत्योदय एक्सप्रेस। कब स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। 2016 के बारे में पता है आपको? रेल बजट 2016 में, रेल बजट 2016 के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए, ये अंतिम रेल बजट था जो आम बजट से अलग पेश किया गया था। अच्छा, कौन सी कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट और आम बजट को एक साथ अलग अलग पेश किया गया था? वो था एकवर्थ कमेटी। कौन सी? एकवर्थ कमेटी। कब? 1924 में एकवर्थ कमेटी बनी। इसमें 10 मेंबर थे। इसमें 3 भारतीय मेंबर कौन से थे वो आप कमेंट करके बताएं। 3 भारतीय मेंबर कौन से थे वो कमेंट करके बताएं। और ज्ञानोदय एक्सप्रेस की बात करें, ये 2012 में कॉलेज स्टूडेंट के लिए संचालित की जाती है। इसमें क्या है कि महात्मा गांधी से रिलेटेड जो जीवनी है उनकी, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, इसमें कुछ लोग कॉलेज स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। किस वर्ष दुरंतो ट्रेन सेवा शुरू हुई थी ये आपको बताना है। 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2009 में? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में शुरुआत हुई थी, आपको पता होगा। अच्छा, दूध दुरंतो किसने चलाई थी? दूध दुरंतो जो है वो किसने चलाई थी? कौन से रेलवे जोन द्वारा संचालित थी और किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएं। DFC की बात करें तो ये DFC बना था 2006 में, है ना, और किसके? जापान और भारत के सहयोग से। इसके अलावा नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे जोन ने भारत का पहला स्वर्ण राजधानी रेखा प्रस्तुत किया। कौन से रेलवे जोन ने प्रस्तुत किया ये आपको बताना है। पूर्वी, कोंकण, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण? इसका जो आंसर है वो है पूर्वी रेलवे जोन ने। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में इसके अलावा कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। और इसके अलावा कोलकाता मेट्रो का भी यहीं पे है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी यहीं पे है। इसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो किसने चलाई है? अंडर वाटर मेट्रो चलाई है किसने? कोलकाता मेट्रो ने, कोलकाता ने। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो कब स्टार्ट होती है? 1984 में स्टार्ट होती है। इसके अलावा आपको एक बात पता होना चाहिए कि सबसे जो छोटा रेलवे जोन है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलकाता और ढाका के बीच कौन सी एकमात्र ट्रेन चलती है ये आपको बताना है। दोस्ती एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, बांग्ला एक्सप्रेस या पद्म एक्सप्रेस? ये सभी को पता होगी कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस। इसके अलावा एक और कौन सी ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में? बंधन एक्सप्रेस। कौन सी? बंधन एक्सप्रेस। इसके अलावा एक और जो मैताली एक्सप्रेस है वो कौन से देशों के बीच में चलती है ये आपको बताना है। मैताली एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में चलती है या आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। कौन सी ट्रेन दक्षिण मध्य रेलवे में ट्रेन कैप्टन वाली पहली ट्रेन बन गई है? मतलब इसमें क्या था कि जो भारत, जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है वो उसका ऊपर पूरा टीम का दायित्व होता है, वैसे ही मतलब जो ट्रेन होगा उसमें किसी एक बंदे को कैप्टन बना दिया जाएगा, उसके ऊपर पूरे ट्रेन का दायित्व होगा। तो वो कौन सी ट्रेन है ये बताना है आपको। वैनगंगा एक्सप्रेस, तुंगभद्र एक्सप्रेस, वेंकटाद्रि एक्सप्रेस या 7 हिल्स एक्सप्रेस? इसका जो आंसर है वो है वेंकटाद्रि एक्सप्रेस। कौन से? ये वेंकटाद्रि एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से सियालदह तक चलती है। अच्छा, सियालदह के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कितने प्लेटफॉर्म है, सियालदह में कितने प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से एक चीज़ याद आना चाहिए आपको, सिकंदराबाद से याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? सिकंदराबाद को प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन से स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त है? वो है जयपुर। ठीक है, ईट टू राइट स्टेशन कौन सा है ये भी आप कमेंट करके बताएं, ईट टू राइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मदद ऐप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है ये बताना है आपको। सुरक्षा, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन, प्रत्यक्ष कॉलिंग या सभी सही है? इसका जो आंसर है वो है सभी सही है। इसमें सुरक्षा भी मिलती है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन भी होती है और प्रत्यक्ष कॉलिंग भी होती है। इसके लिए एक नंबर दिया गया है, कौन सा है? 139। कौन सा नंबर है? 133 है। ठीक है, 139। ठीक है,
अच्छा, मदद का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मदद का फुल फॉर्म बताया था, तो आप मदद का फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल प्रणाली किस रेलवे क्षेत्र में शुरू की, ये आपको बताना है। उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे या मध्य रेलवे। इसको किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था, किसने शुरू किया था अभी बताएं, बताएं बताएं। इसको जो शुरू किया था वो मध्य रेलवे ने शुरू किया था। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। उत्तरी रेलवे का दिल्ली में। पूर्वी रेलवे का बताएं कमेंट करके, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी रेलवे का, ये भी मुंबई में, ये भी कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरवीएनएल भारत सरकार की स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। आरवीएनएल का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका विस्तृत रूप क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड या रेल रोड विकास निगम लिमिटेड। इसका जो आंसर है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है, इसकी घोषणा होती है 2002 में और 2003 में ये बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, और ये पीएसयू कंपनी है। कैसी कंपनी? पीएसयू कंपनी है, और इसको मिनी रत्न प्राप्त है, मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो हेड है वो कौन है? हेड कौन है इसके हेड आपको, अच्छा आपका बताइए कि डीएफसी के हेड कौन है, आप ये बताइए। मैं इसके हेड बताता हूँ फिर आपको, कमेंट करके मुझे डीएफसी के हेड बताएं। इसके हेड है प्रदीप गौर। कौन है? प्रदीप गौर इसके हेड है। डीएफसी के हेड कौन है ये आप कमेंट करके बताया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। रेलवे में मध्य प्रदेश जबलपुर नरसिंहपुर भोपाल रेलवे स्टेशन पर 3 स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे या उत्तर रेलवे। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जबलपुर में, जबलपुर। पश्चिम रेलवे का तो मुंबई, मध्य रेलवे का भी मुंबई, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो पूरी महिलाओं द्वारा चलाई गई मालगाड़ी है वो कौन से रेलवे जोन ने चलाई थी? वो भी पश्चिमी रेलवे ने चलाई थी। कौन से? पश्चिमी रेलवे ने चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस विभाग में रेलवे कोड नियम है, ये आपको बताना है। लेखा विभाग, यातायात विभाग, स्टोर विभाग या उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में रेलवे कोड का नियम है ना। ठीक है, इसके अलावा कौन से विभाग है जिसमें और भी रेलवे कोड है? वो है वित्त, यांत्रिक और इंजीनियर। ठीक है, और कौन सा है? इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और अंदरूनी हिस्से एल्यूमिनियम से बने होते हैं, जो पारंपरिक रेक की तुलना में उन्हें हल्का बनाते हैं। ये कौन से कोच होते हैं ये आपको बताना है। आईसीएफ, एलएचबी, पैसेंजर चेयर कार या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आंसर है वो है एलएचबी। एलएचबी कौन सी जो कंपनी, मतलब जो फैक्ट्री में बनते हैं एलएचबी हमारे यहाँ, वो बनते हैं कपूरथला में। कौन सी? कपूरथला। अच्छा, कपूरथला कहाँ है आप कमेंट करके बताएं मुझे, कपूरथला कहाँ पे है। एलएचबी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिंकी हाफमैन बुश। ठीक है, और ये कौन से गेज पे चलते हैं? ये ब्रॉड गेज पे चलते हैं। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? 1674 mm होती है। कितनी होती है? 1674 mm। और नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है आप कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट पढ़ें आप, भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? यानी नेशनल, पढ़ें आप, सुनील शर्मा, मनोज जोशी, एस चौहान या आलोक कंसालू। नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवेज। ठीक है, इसके जो हेड है वो कौन है? एस चौहान। कौन है? एस चौहान। ठीक है, इसके जो हेड है वो कौन है? एस चौहान। सुनील शर्मा कौन है? सुनील शर्मा जो है हमारे रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन। और पहले रेलवे बोर्ड की सीईओ की बात करें तो कौन है? वीके यादव। अच्छा, रेलवे बोर्ड का रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। और रेलवे में शौचालय जो है वो कब इंटीग्रेटेड किए गए? वो 1909 में किए गए।
इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली शताब्दी रेल किस वर्ष शुरू की गई? 1986, 1987, 1988, 1989। ये मैंने आपको पहले भी बताया। कब चली थी? 1988 में चली थी। कब चली थी? 1988 में। किसका जन्मदिन है ये? और कहाँ से कहाँ तक? नई दिल्ली से। नई दिल्ली और किसके बीच में चली थी? आप कमेंट करे हुए, मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दी है। ये किसके जन्मदिन पे चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी मैंने आपको बताया। तो आप जिन लोगों ने वीडियो देखा है और जिनको याद है वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का प्रबंधन कौन से रेलवे जोन संभालता है, ये आपको बताना है। उत्तर पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वी रेलवे, ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जो है इसका प्रबंधन करता है। इसको 1999 में कायम में शामिल किया गया था यूनेस्को में, ठीक है। इसको टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। टॉय ट्रेन ये कहाँ से? जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है। पता है आपको? जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। मैंने आपको 4 यूनेस्को में साइट जो शामिल है वो कौन कौन सी, आप कमेंट करके बताएं। एक तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कौन सी है? शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसके अलावा कालका शिमला रेलवे, और इसके अलावा एक और कौन सा जो साइड है वो शामिल है, आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट 2021-22 के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी समर्पित मालवाहन गलियारा किस वर्ष तक चालू हो जाएगा? मतलब जो डीएफसी है, कौन सा, ईस्टर्न और वेस्टर्न, वो कब तक चालू हो जाएगा? तो ये 2022 तक चालू हो जाएगा, ठीक है। डीएफसी की बात करें तो बता दिया, वैसे मैंने 2006 में स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस एंड करते हैं इसके साथ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके साथ, बहुत सारी चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी छोटी छोटी। ट्रिपल पीपी मॉडल पे कौन सा जो एरिया है, मैंने आपसे पूछा था, तो मैं बता देता हूँ आपको। सोननगर से कौन सा चल रहा है? सोननगर से गमोह तक का जो क्षेत्र है वो, गमोह तक का जो क्षेत्र है वो 263 किलोमीटर का है। वो ट्रिपल पी मॉडल पे बन रहा है, ठीक है। और रेलवे का जो शुभंकर क्या है वो है हाथी, जो है कौन सा हाथी, कौन सा, उसका नाम क्या है? भोलू। हाथी कौन सा है? भोलू। कौन सी 150वीं जयंती पे अपनाया गया था, ठीक है। और आईआरसीटीसी के बारे में बात कर लें। आईआरसीटीसी की बात करें तो आईआरसीटीसी की स्थापना कब होती है? 1999 में। इसके अलावा इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन आपको याद होना चाहिए, पूछी गई इसलिए, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। 2008 में इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। कौन सी? मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। और आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन कौन से राज्य में और सबसे कम रेलवे लाइन कौन से राज्य में, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और एक बात बताइए, जो मुकुंद दास गुप्त हैं, मुकुंद दास गुप्त, इन्होंने हिंदी में पहली बार रेलवे टाइम टेबल बनाया था, आपको याद हो तो। और जॉर्ज ब्रॉडशॉ ने पहली बार रेलवे टाइम टेबल बनाया था, कब? 1839 में, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू। चलो आप आईसीएफ के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। आईसीएफ इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? चेन्नई में। 1955 में स्थापना होती है, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।